नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरी कोई इज्जत है या नहीं। क्या कर रही हो नीतू? सब कब से शाम की चाय का इंतजार कर रहे हैं, बना कर देती क्यों नहीं हो? रसोई में आकर अपनी पत्नी को गुस्से में बोलते हुए मयंक चाय के लिए पैन निकालकर गैस पे चढ़ाने लगा। कब से तो एक पैर पर खड़ी हूँ, तुम तो बस बैठकर सबके साथ गप्पे मारने में लगे रहते हो। छोटे हैं तो क्या, बड़ों की इज्जत के चक्कर में मुझसे ही सारे काम करवाने की कोशिश में लगे रहते हो। मन किया फिर से वही बात मयंक से कह दे, पर होगा क्या, वही ढाक के तीन पात। नीतू चुपचाप चाय बनाकर सबको देने गई तो मयंक ने कहा, क्या नीतू बस चाय बिस्किट लेकर आ गई हो, कुछ साथ में लेकर आती। नीतू कुछ जवाब देती उससे पहले सास ने कहा, अरे बहू, तेरे जेठ जेठानी तेरे घर आए हैं, कौन सा बार बार आते रहते हैं, कुछ अच्छा अच्छा बनाकर खिला दिया कर। जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी, कहकर कुड़ते हुए नीतू वहां से चली गई। सास के साथ जेठ जेठानी और मयंक मजे से गप्पे मारने में व्यस्त थे। जेठानी बस एक बार रसोई में आकर पूछ लिया करती, नीतू कोई जरूरत हो तो बोलना, मुझे मदद कर दूंगी, मैं कर लूंगी, आप बैठिए। नीतू कहकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। अरे भाभी आप आइए ना, नीतू कर लेगी सब, उसे तो आदत है काम करने की, मयंक ने बाहर बैठक से ही कहा। जेठानी जी आराम से चली गई। नीतू का यह काम पिछले 4 दिनों से ज्यों का त्यों चल रहा था, क्योंकि उसके जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते थे। वह 10 दिन की छुट्टी मनाने आए हुए थे। साथ में उनके 2 बच्चे 10 और 7 साल के भी आए हुए थे, जिनकी फरमाइशें उनसे ज्यादा सासू माँ पूरी करवाती थी। यह कहकर कि कुछ दिनों के लिए आई हैं तो जेठानी से काम करवाना अच्छा नहीं लगता, खुद ही कर लिया करो। नीतू सुनकर कुछ नहीं कहती, लगता ठीक है, 10 दिन की ही तो बात है। उसके खुद के बच्चे भी छोटे ही थे, 5 और 3 साल के, उनके काम भी करने होते थे उसे। आज उन लोगों को आए 6 दिन हो गए थे। नीतू अब थक जाती थी, पर कुछ बोलने का मतलब नहीं था, क्योंकि किसी से मदद की उम्मीद करना व्यर्थ ही था। आज सुबह उठकर चाय का इंतजार कर रहे थे। रसोई में कोई हलचल नहीं हो रही थी। यह देखकर मयंक नीतू को देखने कमरे में गया और बोला, अब तक सो रही हो, सुबह की चाय का इंतजार कर रहे हैं सब, उठो और चाय बनाओ। पापा, मम्मी का माथा गर्म है, देखो ना, हमें भी सुबह दूध नहीं दिया है। बेटी जो 5 साल की थी नीतू के सिर पर हाथ रखते हुए बोली। क्या? मयंक थोड़ा खींचता हुआ सा बोला, बुखार को भी अभी आना था, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो, मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताऊं तुमको, पहले ही हमारा कमरा जेठ जेठानी को दे दिए, खुद दूसरे कमरे में माँ के साथ सो रहे हो, मुझे बच्चों के साथ छोड़ दिए हो। बेटी को भेजा तो था, पर आकर बोली पापा सो रहे हैं, तो मैंने उठाने से मना कर दिया, नीतू ने कहा। अब क्या होगा, मैं क्या करूं, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, कौन काम करेगा? अब तुम देखो ना, चाय बना सकती हो तो बना दो, मयंक ने नीतू से मनुहार करते हुए कहा। कमाल के पति हो तुम मयंक, मेरी तबीयत ठीक नहीं और तुम्हें तुम्हारी इज्जत की पड़ी है। तुम्हारी नज़र में मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं काम करती रहूं तो तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी, पता नहीं यह क्या सोच है तुम्हारी। चलो मैं काम ही करती अच्छी लगती हूँ ना तुमको, तो वही करती हूँ। मैं जब जेठानी के पास जाती हूँ तो खुद आगे बढ़कर उनकी मदद कर दिया करती हूँ। अगर वह मेरी मदद कर देंगी तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी? सवाल छोड़कर नीतू किसी तरह लड़खड़ाते हुए रसोई में चाय बनाने चली गई। चाय लेकर वह किसी तरह चल पा रही थी कि चाय लिए वह लड़खड़ाकर गिर गई। गर्म चाय उसके पैर पर आ पड़ी। नीतू कहकर चिल्लाते हुए मयंक उसके पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो नीतू, पता नहीं कौन सी इज्जत के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठा। मयंक ने करहाती हुई नीतू को उठाया और पानी से उसके पैरों को धोने लगा। गनीमत था नीतू ज्यादा नहीं जली थी। सब आश्चर्य से मयंक को देख रहे थे। सास ने कहा, कोई काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं कैसे लेकर आ रही थी कि पूरी चाय गिरा दी। बस माँ, तुम्हारी ही बातों में आकर कि भैया भाभी और बच्चों का ध्यान रखना, भाभी से कोई काम ना करवाना, कहकर नीतू को अकेले काम करने दिया। आज बुखार में भी चाय बनाने बोल दिया। उससे चला भी नहीं जा रहा था, पर मेरी खातिर वह चाय बनाने आ गई। चक्कर आ गया उसको, इसीलिए गिर गई।
अब नीतू तुम आराम करो, काम होता रहेगा। मयंक की घबराई आवाज से नीतू को अंदाजा हो रहा था कि वह बस माँ की बात रखकर नीतू पर ज्यादती कर रहा था। अरे नीतू, मुझसे कह देती, मैं बना देती। मुझे लगा तुम्हें अकेले काम करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं मदद नहीं करती थी, जेठानी ने कहा। भाभी, मिलजुल कर काम करने से काम भी जल्दी हो जाता और रसोई में हम औरतें बातें भी कर लेते। पर मयंक कहते अकेले कर लो, तो मैं भी नहीं कहती थी। मुझे लगता आप आई हैं तो बातें कीजिए, नीतू धीमे से बोली। अरे नहीं नीतू, हम औरतों की बातें रसोई में ही होती हैं, वही तो नहीं हो पा रही थी। कोई नहीं, अभी तुम आराम करो, काम तो मैं वहाँ भी करती हूँ ना, तो यहाँ करने में क्या दिक्कत है। बस जल्दी ठीक हो जाओ तो गप्पे लड़ाते हुए दोनों साथ में काम करेंगे, जेठानी ने कहा। आज मयंक को एहसास हो रहा था कि वह नीतू की इज्जत करता तो यूं उसकी तबीयत ना बिगड़ती। थोड़ी मदद कर देने से भाभी की इज्जत कौन सी कम हो जाती। बेकार फिजूल की बातों में आकर वह अपनी ही पत्नी की इज्जत नहीं कर पा रहा था, बस रसोई में बांधकर अपनी इज्जत करवा रहा था। सास ने भी अब थोड़ी बहुत मदद करना शुरू कर दिया। नीतू की बीमारी ने उसको मुसीबतों से आज़ादी दिलवा दी। हाँ तो दोस्तों, अगर जेठानी दूसरे घर से आई है तो वह क्या यहाँ आराम करती रहेगी और देवरानी काम करती रहेगी? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।